अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इब्राहिम हाज़िर हूँ आज एक नए मौजू के साथ। हमारे अक्सर ये सुनने में आता है कि वालिदैन का और बच्चों का आपस में दोस्ती का मामला नहीं है। बड़े भाई का और बड़े भाई से छोटे भाई का जो मामला है वो भी इसी तरह एक अदम एतमाद का शिकार है। बड़ी बहन छोटी बहन मामलात अलगर्ज जो हमारे खूनी रिश्ते हैं उनमें जो फासले हैं वो क्यों हैं, उनके ज़िम्मेदार कौन है, तो ये इन फासलों को दूर कैसे किया जा सकता है। उसमें ज़रा सी शफ़क़त की ज़रूरत है, एतबार की ज़रूरत है, वक्त देने की ज़रूरत है, कुर्बानी देने की ज़रूरत है। जब माँ बाप की सख्तियाँ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं और सबके सामने बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है, उन पर तंज किया जाता है। एक तो हम शरई लिहाज से भी बात गलत करते हैं, बड़ा भाई हो तो छोटे भाई को डांट रहा है सबके सामने। अगर माँ बाप हैं वो दूसरे बहन भाइयों के सामने उसकी तजलील कर रहे हैं या उसके ऊपर तंज कर रहे हैं। मकसद समझाने का ये है, बात करने का, कि वालिदैन जब एक बच्चे को कहते हैं यार आपसे तो ये काम होते ही नहीं है, आप वो सकलैन को देख लो, आप वो नमाज पढ़ने गया हुआ है, आप चारपाई पे पड़े हुए हो, उसके नंबर भी अच्छे आए हैं, आप तो पढ़ाई के करीब नहीं जाते, आप काम नहीं करते। ये जब आप दूसरों के सामने उस बच्चे को ये बात बोलेंगे, एक तो बच्चा आपसे नफरत करना शुरू कर देगा। देखें जी मेरी बहन भाई सामने तजलील कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब आप किसी को नसीहत करना चाहें तो तन्हाई में करें आप उससे नसीहत। जब आप तन्हाई में नसीहत करेंगे तो आप उसको संवारेंगे, और जब आप सबके सामने उसको नसीहत का प्रचार देना शुरू करेंगे, डांटेंगे, तंज करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, तो आप उसको बिगाड़ देंगे। एक तो आपसे नफरत शुरू कर देगा करना, दूसरा वो बच्ची या बच्चा आपसे दूर होता जाएगा, फासले बढ़ाता जाएगा, आपसे बात शेयर करना छोड़ देगा, आपको अपना दुश्मन समझना शुरू कर देगा और आपकी वो इज्जत भी नहीं करेगा, आपसे बात भी शेयर नहीं करेगा। फासले बढ़ते जाएंगे बहन भाई के, भाई भाई के और माँ बाप और बच्चों के दरमियान। इन फासलों को कम कैसे किया जाए, ख़त्म कैसे किया जाए। एक बच्चा देखें लायक है, ज़हीन है, अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। कुछ बच्चे पैदाइशी और खुदा की एक अताई गिफ्ट की वजह से वो ज़हीन होते हैं, वो दीन के साथ उनका लगाव होता है और वो चीज़ जो भी याद करना चाहते हैं जल्द कर लेते हैं, काम में वो बड़े एक्टिव होते हैं। कुछ बच्चे सुस्त भी होते हैं, कुछ बच्चे इतने लायक नहीं होते, तो उनको उनकी नालायकी का, उनकी सुस्त रवि का ताना मत दें आप। तो वो ये भी चीज़ सोचेंगे, देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, ये हमें बुरा भला कह रहे हैं और ये हमें दूसरों के सामने डिग्रेड कर रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एक तो आप उनके साथ ज्यादती करेंगे। देखिए सारे बच्चे एक जैसे ज़हीन नहीं हो सकते, सारे बच्चे एक जैसे लायक नहीं हो सकते, सारे बच्चों की एक जैसी नेचर नहीं हो सकती। आप देखेंगे हर बच्चे का अलग अलग मिजाज है। आपके छोटे बहन भाई हैं तो उनका आप एक दूसरे के साथ मुवाजना नहीं करें। इसी तरह माँ बाप भी अपने सारे बच्चों का एक दूसरे के साथ मुवाजना नहीं करें। कुछ बच्चे अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ अच्छे हाफ़िज़ कुरान हैं, कुछ अच्छे दीनदार हैं, कुछ फर्मा बरदारी है। हाँ, किस चीज़ में हमने समझौता नहीं करना कि बच्चों के अंदर बदतमीजी ना हो, बेहयाई ना हो। वो चारों में एक जैसी हो सकती है। बाकी बच्चा एक फुर्तीला है, एक पहलवान है, वो एक आप उसको वजन उठवाएं वो जल्दी उठा लेता है, दूसरे से नहीं उठाया जाता। इन चीज़ों में आपने ताना नहीं देना, इस चीज़ पे आपने डांट डपट नहीं करनी। हाँ, बाकी मामला जो बेहयाई के हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो उनमें आप कामन सबको, वो भी लेकिन तन्हाई में आप उनको समझा सकते हैं, बेटा देखें आप सबक याद करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन बेटा ये बदतमीजी वाला जो सीन है ये काबिल कबूल नहीं है, आप गुनहगार भी हो गए। और आप देखो, आप आज हमारे साथ बदतमीजी करके, आज हमारे साथ मामलात ख़राब करोगे तो बेटा आप अल्लाह के हजूर भी बदनाम होंगे और दुनिया में भी बदनाम हो जाओगे आप। हया, किरदार, ये दो चीज़ें जो हैं इन पर आप सब बच्चों को एक जैसा लेक्चर दें, समझाएं अलग अलग, और टाइम दें बच्चों के साथ खेलें, उनके जज्बात को समझें, उनके अंदर से बातें निकलवाएं आप। जब आप उनके साथ कंपनी देंगे, उनके साथ खेलेंगे, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, यकीन करें वो आपको हर बात आपको बताएंगे, पावर शेयरिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो भाइयों भाइयों के बीच में, बहनों बहनों के बीच में, भाई बहन के बीच में फासले ख़त्म हो जाएंगे। बुराई की तरफ वो नहीं जाएंगे, बुरे लोगों में वो नहीं बैठेंगे। जब आप फासले बढ़ाएंगे, उन पर एतमाद नहीं करेंगे, चीख पुकार करेंगे, वो आपसे बात शेयर नहीं करेंगे, आपकी उल्टा वो दुश्मन बन जाएंगे। करना क्या है आपने, तन्हाई में प्यार से समझाना है,
नमाज पढ़ने के लिए साथ लेके जाना है। घर में माँ है तो अपनी बेटी को अपने साथ नमाज पढ़ाए, वालिद है तो अपने बेटे को साथ मस्जिद में लेके जाए, बड़ा भाई है तो अपने छोटे भाई को मस्जिद में लेके जाए। और शाम को डेली एक वक्त निकालें, जस्ट 20 मिनट्स ओनली, कि आप सब बहन भाई वजू करके चटाई पे खाने के टाइम बैठ जाए, आपने बारी बारी दीन की बात करनी है। उसमें एक तो आपसे मोहब्बत बढ़ेगी, जब एक जगह पे खाना खा कर खाने बैठेंगे, फरिश्ते भी साथ होंगे, अल्लाह ताला की रहमत की नज़र होगी आपके ऊपर। जो लोगों की असद और बदनजरी वाली नज़र है वो भी नहीं लगेगी, हसद से भी बच जाएंगे आप। जब आप इज्तिमाई दुआ करेंगे, शयातीन, इंसानी, जन्नती, कुदरती आफात और मुसीबतों से भी आप बचे रहेंगे। ये छोटा सा पैगाम, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत बढ़ाइए, दोस्ती बढ़ाइए, इत्मीनान कीजिए, मुकाबले ना करें, मुवाज़ने ना करें, दोस्त के साथ मुवाज़ने ना करें। अगर 3-4 दोस्त हैं ना तो एक दोस्त की दूसरे दोस्त को मिसाल ना दे, यार वो तो बहुत अच्छा है यार, जब भी बाइक मांगो वो दे देता है, जब भी मोबाइल आपने थका, उसको ताने नहीं देने आपने। देखिए अगर एक दोस्त है थोड़ा सा कम, उसके पास पैसा है, सरमाया कम है, वो लायक भी कम है, हो सकता है खूबसूरत ना इतना हो, तो आप दूसरे दोस्त के सामने उसे कालू करके बोलें, या उसको सुस्त बोलें, या ढग्गा बोलें, या जो भी अल्फाज बुरे बोलेंगे, तो वो आपको रिस्पेक्ट तो नहीं करेगा ना। जब आप एक दूसरे दोस्त के सामने उसको आप डिग्रेड कर रहे हैं, तो ये दोस्त का भी ये मामला है, उस्ताद शागिर्द का भी ये मामला है। सारी क्लास में सारे शागिर्द एक जैसे लायक नहीं होते, तो कुछ उस्ताद जो है ना वो चंद अच्छे शागिर्द जो होते हैं ना लायक, उनके साथ फ्रैंकनेस कर लेते हैं, उनको ज़रा प्रोटोकॉल देते हैं, तो ये बात भी गलत है। सारे बच्चे एक जैसे हैं, सबके साथ एक जैसा मुखातब हो, सबको रिस्पेक्ट दें, सबको एक नज़र से देखें, जो कमज़ोर हैं उनको अलग समझाएं, लेकिन किसी को प्रोटोकॉल दे के ऊपर फोकियत ना दें। दूसरे बच्चे फिर एक तो गैप कर लेंगे, आपसे नफरत करेंगे, वो अपने आप को कमतर समझेंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे, बात शेयर नहीं करेंगे, तो वो पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। उसका नुकसान उस बच्चे को तो होगा, आपको भी उसका नुकसान होगा। लिहाजा माँ बाप का, वालिदैन का रिश्ता है, और या फिर भाई भाई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है, इसमें मोहब्बत बढ़ाएं, तंज छोड़ें, और किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालें। जब आप ट्रस्ट करेंगे तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, आप उसे मोहब्बत देंगे, वो आपसे बातें शेयर करेगा। जितने भी तलक आपको मैंने बताए हैं, इनमें बात है इज्जत देनी है आपने मोहब्बत करनी है, इज्जत करनी है, तो वो आपको इज्जत देगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पैगाम बड़ा अच्छा लगेगा। मोहब्बत करें, मोहब्बत बढ़ाएं, मेरे चैनल को मोहब्बत और प्यार से सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर राय का इज़हार करें, लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके दिल में मोहब्बत डालेगा और आप कभी तंज नहीं करेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे। अस्सलामु अलैकुम।